खबर सुना के तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ अच्छा है, माँ बाप बनने से पहले तुम दोनों फिर से एक बार पति पत्नी बनोगे। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन आरवी, क्या तुम सच में मुझसे? मानना पड़ेगा, आरवी को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम जानती थी आरवी को रितिका के साथ मूव ऑन करने के लिए क्या करना है। एनसी, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। नहीं शिखर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम ऑन ईशानी, तुमने रितिका की कितनी हेल्प की है ये तुम खुद भी नहीं जानती। देखो मेरी फ्रेंड को, कितनी खुश है वो। वैसे दुनिया में ऐसा कोई है जिसकी दुआएं तुमने ना ली हो? पता है, आज मैं और भी श्योर हो गया कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बना के मैंने कोई गलती नहीं की। वैसे कोर्ट हो या रियल लाइफ, मेरे डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। तुमने इस शादी के लिए हाँ करके कई जिंदगियां बना दी हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इतनी खुशियों के बदले आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देता रहूंगा। शिखर मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ, अपनी हर खुशी शेयर करना चाहते हैं, और मैं उसके साथ अपनी कोई फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर सकती। मेरी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे दोनों बच्चे अपने लाइफ में सेटल हो रहे हैं और अब शिखर के दोस्त आरवी और रितिका उसी दिन शादी कर रहे हैं। हाँ कंचन बेन, खुशियां तो संभले नहीं संभलेंगी। अरे मैं तो कहती हूँ शादी से पहले सबकी एक बार नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ हाँ दिखा। चल मेरे साथ आजा तू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आरवी। आई एम रियली हैप्पी कि तुम फाइनली मेरी फ्रेंड रितिका से शादी कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, हम दोनों की शादी उसी से हो रही है जिससे हम प्यार करते हैं। तो अब ये झगड़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करते और शादी करके अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, राइट? ये शादी तुम्हारी हदें बनाने में मदद करेगी और शादी की कसमें तुम्हें हद में रखेगी। इन शॉर्ट, हमारी दोस्ती बनाए रखेगी। मैं तो अपनी हद पार नहीं करूंगा, और तुम अपनी हद कब की पार कर चुके हो और इतने आगे जा चुके हो जहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। क्यों रे छोकरी, तो आज भी रणवीर के साथ कुछ भी बुरा होने देना नहीं चाहती है ने? तूने शिखर के साथ शादी के लिए इसलिए हाँ बोली ताकि रणवीर रितिका के साथ खुश रहे, हैं? माड़ी रे शानी। तेरी कुर्बानी मैं समझती हूँ ईशानी, क्योंकि मैं हर्षद की माँ हूँ और तुझमें हर्षद के संस्कार भरे हुए हैं। बस खुद की जिंदगी चलाओ और दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरो। मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ गलत, क्योंकि शिखर मुझसे प्यार करता है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती और वो ये बात जानते हैं। इसलिए मैंने उसे बोला कि अगर वो ये शादी तोड़ना चाहता है तो वो तोड़ सकता है, क्योंकि मैं किसी बोझ के साथ रिश्ता नहीं निभा सकती।
अगर मैं ये रिश्ता निभाऊंगी तो सिर्फ भरोसे के साथ। आज जितना वो मुझे शादी में प्यार करेगा ना, मैं उतनी वफादारी निभाऊंगी। लेकिन तू उसके साथ खुश तो रहेगी ना? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी वजह से आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। तेरी वजह से मेरा सर झुकेगा नहीं, बल्कि फक्र से ऊंचा होगा। मैं दुनिया को बताऊंगी ये ईशानी मेरी पोती है, हमसे नहीं। एक्चुअली आई वांटेड मच बेटर देन परफेक्ट। ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ है। वैसे तो मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, पर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो फिर यू कैन आस्क हर। ओह, लेट मी मेक यू मीट हर। वन सेकंड। रितिका, कम हियर। शी इज रितिका, माय ब्यूटीफुल वाइफ। ओके, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैं इससे दोबारा शादी करने वाला हूं, तो सब कुछ इन्हीं की पसंद का होगा, और अगर इन्हें कुछ नहीं पसंद होगा तो वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्या हो रहा है? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? देखो, ये है मिस्टर अजमेरा, द बेस्ट वेडिंग प्लानर इन टाउन। ही इज योर डिजाइनर समीर, एंड शी इज नैंसी, योर मेकअप आर्टिस्ट। सी रितिका, मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ। लेकिन आदि कम ऑन रितिका, अब तुम्हें जो भी चाहिए इन्हें बता दो, तुम ही संभालोगे ना, ओके? हे मोटी बहन, देखा आपने? अब तो आप खुश हो ना? हैं? नहीं लक्ष्मी, मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक फेरे नहीं हो जाते, और ना ही तब तक मेरे दिल को सुकून मिलेगा। देखा ना उस ईशानी को, अभी तक मेरे बेटे के आसपास कैसे मंडरा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आरवी रितिका को दर्द नहीं देगा, लेकिन मैं उस ईशानी को भी जानती हूँ। 9 साल की उम्र से मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके रखी है, और ना ही उसके दिलो दिमाग से उतर रही है। अरे पारुल, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। कुछ दिन कोई ऑफिस नहीं, अभी फिलहाल तुम अपनी भाभी की वेडिंग प्लानिंग में हेल्प करोगे, ठीक है? ओके। अरे लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? हर कोई घर में रहेगा तो काम कौन करेगा? माय डियर रितिका, योर हस्बैंड इज अ मनी मैन। अब पैसे कमाने हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। चलो जाके चेंज कर लेता हूँ, फिर ऑफिस निकलता हूँ, ओके? अरे तुम्हारा लंच? लंच में बाहर खा लूंगा, या फिर तुम मेरे न्यू ऑफिस भेज दो, ओके? न्यू ऑफिस? अरे थैंक यू। एक्चुअली बाप, मुझे ईशानी की पसंद के बारे में जानना था। आई वॉन्ट टू मेक दिस मैरिज रियली स्पेशल फॉर हर। पता नहीं ईशानी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, पर मैं उसके लाइफ का हर सपना पूरा करना चाहता हूं। हमारी शादी को उसकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे बनाना चाहता हूं, जिसके बाद उसे अपनी पिछली जिंदगी का कोई भी दिन याद ना रहे। लोगों को लगता है कि लॉयर बुरा इंसान होता है क्योंकि वो दूसरों का दर्द नहीं समझता, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रोफेशन में अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करना पड़ता है। पर जब से ईशानी मेरी लाइफ में आई है, मैं बातें कम और फील ज्यादा करने लगा। पहले मैं सिर्फ प्रैक्टिकल था, अब सेंसिटिव हो गया। पहले दिमाग बड़ा था, अब दिल बड़ा हो गया। हर अच्छी चीज से प्यार करने लगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी किसी एक लड़की से प्यार होगा। परेशानी ने मुझे गलत साबित कर दिया।
मुझे मेरे प्यार से मिलाती है, जो वो खुद है। बेटा आप प्लीज बोलने दीजिए ना, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? ईशानी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। उसकी हर खुशी, हर आरज़ू को पूरी करना चाहता हूं। उसकी खुशी को ही अपना मकसद बनाना चाहता हूं। इसीलिए बाप प्लीज मुझे बताइए ना, उसे क्या पसंद है और बाप मैं अभी आता हूं। माड़ी रे। हेलो, क्या हुआ? नहीं, मैं फिर से फोन करता हूँ, लेकिन कितना वक्त लगेगा? ए, तुम कब से फोन पर लगे हो? वाह, कुछ काम था। तुम्हें पता है वो शिखर हमारी ईशानी को उसके सपनों की शादी देना चाहता है। हमें भी कुछ करना चाहिए ने। बाप यहीं रुकिए, वो साड़ी वाले को मैंने यहीं बुला दिया है और मुझे अर्जेंट काम है, मैं निकलता हूँ। अरे पर तुम नितेश रामोड़ी रे। मेरे ऑफिस में अचानक आने की वजह जान सकता हूं? काम की बात तो काम की जगह पे की जाती है, और तुम अपनी लव लाइफ को लेके इतने ज्यादा बिजी हो कि तुम ये भूल गए कि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है। सीधे बात करोगे तो मेरे पास टाइम है, नहीं तो सीधी बात ही की थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए सोच रहा हूं कि अब से मैं घुमा फिरा के बात करूंगा। तुम्हें याद है तुम्हारे घर पे गणेश पूजा हो रही थी, तुम्हें एक फोन आया था। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पूरा दिन ऑफिस में ही था। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो जिस लॉ फर्म में मैं पार्टनर हूँ उसमें लॉस हुआ, पता नहीं कैसे। अगर वो याद है तो फिर ये भी याद होगा कि दोस्ती का पहला उसूल क्या होता है। मैंने तुम्हारे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। व्हाट? और आज से इस कंपनी का पार्टनर भी। और जितना ही ऑफिस तुम्हारा है, उतना ही मेरा भी।